फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 देखने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है कि हम लोगों को ध्रुवीय रूप निकालना है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से है तो ध्रुवीय रूप बताएगा, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से है तो इसको पोलर फॉर्म बताएगा। तो ध्रुवीय रूप और पोलर फॉर्म दोनों सेम ही होता है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पोलर फॉर्म, हिंदी मीडियम वाले के लिए ध्रुवीय रूप। प्रश्न है -1 प्लस i। अगर प्रश्न में अगर z दिया हुआ है तो नहीं मानेंगे, अगर z नहीं दिया है तो मानेंगे। तो यहां z नहीं दिया है तो हम लोग को मानना पड़ेगा, माना कि z बराबर -1 प्लस i, और इसके बाद हम लोग -1 को r cos थीटा मानेंगे। r cos थीटा बराबर -1 तथा r sin थीटा बराबर 1। -1 और 1 इसलिए माने हैं क्योंकि r cos थीटा बराबर -1 है और i के साथ 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए r sin थीटा बराबर 1 माने हैं। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तब समीकरण 1 एंड समीकरण 2। समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, वही अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर। तो यहां देखिए समीकरण 1 को वर्ग करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 का -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। r स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, सॉरी यहां -1 नहीं है, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 होता है, इक्वल टू 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ r स्क्वायर इंटू 1 तो r स्क्वायर ही होगा, इक्वल टू 2। r इक्वल टू या स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंदर रूट 2 हो गया, यानी आपको r का वैल्यू जो है अंदर रूट 2 हो गया। इसके बाद हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस y बाई x, मॉडुलस y बाई x। थीटा इक्वल टू tan इस पर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई x, और y का और x का वैल्यू हमको यहां रखना है मॉडुलस में। तो देखिए थीटा इक्वल टू, अब यहां हम लोग देख लेते हैं x बराबर -1 और y बराबर 1, क्यों 1 हुआ है। देखिए यहां हम लोग माने हैं r cos थीटा बराबर -1, तो वही जो है -1 का वैल्यू x के बराबर और 1 का वैल्यू y के बराबर। तो थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई x, y का वैल्यू हमारे पास है 1 और x का वैल्यू -1 है। थीटा इक्वल टू इनवर्स में, मॉडुलस में जो भी चीज अगर माइनस में होता है मॉडुलस से बाहर आता है तो वह प्लस में हो जाता है। तो यह हो जाएगा आपको tan इनवर्स 1 हो जाएगा,
क्योंकि 1 में 1 से भाग देंगे -1, और -1 है मॉडुलस में है, तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मॉडुलस का काम होता है जो माइनस में होता है उसको प्लस में करना। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, tan में 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो tan π/4 लिखेंगे, क्योंकि 180 डिग्री का वैल्यू, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को अगर हम 4 से भाग देंगे, डिवाइड अगर 4 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, जो इतना आ जाएगा। अब एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा। तो इस फार्मूला से हम लोगों को थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा, थीटा का वैल्यू π/4। अब देखना है यह थीटा किस चतुर्थांश में है, थीटा किस चतुर्थांश में है। तो थीटा का चतुर्थांश मालूम करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहां देखना होगा, यहां x अक्ष का पॉजिटिव हम लोग मानते हैं, यहां y अक्ष का पॉजिटिव मानते हैं, यहां x अक्ष का नेगेटिव मानते हैं, यहां y अक्ष का नेगेटिव मानते हैं, और यहां x अक्ष का पॉजिटिव और y अक्ष का पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस। इसको पहला चतुर्थांश मानते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश मानते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश मानते हैं, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको चौथा चतुर्थांश मानते हैं। अब यहाँ x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, क्योंकि x का पॉजिटिव है y का पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ थीटा होता है। दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का मतलब माइनस, y पॉजिटिव में है, पॉजिटिव का मतलब प्लस, तो यहाँ होता है π-थीटा। तीसरे चतुर्थांश में आपको x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो नेगेटिव का चिन्ह माइनस होता है, और तो यहां हो जाता है माइनस π-थीटा। इसी को अगर हम लोग माइनस से गुना करेंगे तो, या इंग्लिश में लिखेंगे तो और लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो और लिखेंगे, तो माइनस से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा माइनस पाई हो जाएगा, थीटा माइनस पाई हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग, तो अब हमको मालूम करना है कि यह थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है। तो थीटा का क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले यहां हम देखेंगे x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। जब x नेगेटिव है, सॉरी x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी थीटा जो है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश यानी यहां लिखना पड़ेगा आपको दूसरे चतुर्थांश, यह थीटा दूसरा चतुर्थांश में है, इसलिए यहां ये भी लिख सकते हैं, चूंकि थीटा दूसरे चतुर्थांश में है इसलिए आपको थीटा इक्वल टू, आपको क्या करना होगा, द्वितीय चतुर्थांश में है तो आपको पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा, तो पाई और थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया है π/4, इसको एलसीएम इसका 4 होगा, तो 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई में से पाई को अगर हम घटाएंगे तो 3 π/4, यानी आपको आपका यह वैल्यू थीटा का वैल्यू 3 π/4 आ गया। इंग्लिश में पोलर फॉर्म, हिंदी में ध्रुवीय रूप लिखना है। तो ध्रुवीय रूप लिखने के लिए r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कॉस थीटा यानी r का वैल्यू हमारे पास आए हुए है √2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू है 3 π/4,
4 और प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू है 3 पाई बाई 4। आपका पोलर फॉर्म कहिए, इसको ध्रुवीय रूप कहिए, आपका आंसर आ गया प्रश्न संख्या। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहा है। इसमें भी हम लोगों को पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप बताना है। इंग्लिश मीडियम के लिए पोलर फॉर्म है, हिंदी मीडियम के लिए ध्रुवीय रूप। तो इसमें भी हम लोग को मानना पड़ेगा, माना कि z इक्वल टू -1 माइनस आई, r cos थीटा इक्वल टू -1 तथा r sin थीटा इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे, वर्ग करके जोड़ने पर सीबीएसई के लिए इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, सीबीएसई वाले लोग लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको वर्ग करेंगे, प्लस इधर हम समीकरण 2 को वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल टू 2, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 तो आर इक्वल टू √2। अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब tan थीटा बराबर मॉडुलस में y बाई एक्स। अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अब यहां देखना है x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू भी -1, क्योंकि i है, i के साथ 1 छिपा हुआ रहता है इसलिए -1। इसके बाद हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y का वैल्यू -1 है और x का वैल्यू भी -1 है, इंप्लाइड दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और 1 में 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, तो मॉडुलस में 1 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और मॉडुलस में 1 का वैल्यू मॉडुलस से बाहर आएगा तो 1 ही होगा, क्योंकि माइनस तो है नहीं, माइनस रहता है तो प्लस ही करता है, प्लस रहता है तभी भी प्लस करता है, इसलिए यहां 1 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, tan में 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इनटू tan 45 यानी पाई बाई 4 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स टू tan थीटा बराबर थीटा यानी पाई बाई 4। पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्न में हम लोग देखे हैं कि tan इनवर्स टू tan थीटा इक्वल टू थीटा। अब हमको थीटा को देखना है किस क्वाड्रेंट में है, तो थीटा को क्वाड्रेंट, थीटा का क्वाड्रेंट जानने के लिए हम लोग को देखना है x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का नेगेटिव, x का पॉजिटिव प्लस प्लस, तो यहाँ दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ हो जाएगा थीटा, यहाँ x का नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए माइनस और y के लिए, y पॉजिटिव है तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यहाँ दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस तो यहाँ होता है थीटा माइनस पाई या
माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले, या इसको आप देख लीजिए माइनस पाई माइनस थीटा, या और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा माइनस पाई। यहाँ दो, यहाँ y माइनस में होता है, x प्लस में होता है, y माइनस में x प्लस में, तो यहाँ माइनस थीटा। अब हम लोगों को हमारा जो है चतुर्थांश यहाँ आया तीसरा में, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस है। देखिए दोनों माइनस है, जब दोनों जानने के लिए देखिए x भी माइनस है y भी माइनस है, यहाँ x y दोनों माइनस है, तो x y दोनों माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे तीसरे चतुर्थांश। चूंकि यह तीसरे चतुर्थांश है इसलिए क्या हो जाएगा थीटा माइनस पाई, और थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाई 4 माइनस पाई, पाई बाई 4 इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो पाई माइनस 4 पाई। अब पाई में से 4 पाई को घटाएंगे तो माइनस 3 पाई बाई 4। अब हम लोगों को पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप लिखना है, तो ध्रुवीय रूप के लिए क्या होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r का वैल्यू हम लोगों के पास आया है √2, और कॉस थीटा का वैल्यू आया है माइनस 3 पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 4, और प्लस आई साइन यहाँ थीटा है माइनस 3 पाई बाई 4। तो हम लोगों का यही पोलर फॉर्म हुआ प्रश्न संख्या 5 का। और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।